ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्यदेव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टोर द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। ये हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो लिए जाते हैं वो दृक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से प्रतिदिन प्रस्तुत की जाती है। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं, उसी तरह इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। चलिए आइए उन पांचों भागों से परिचय होते हैं करते हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग से हम लघु पंचांग जो आपके स्वभाव के अनुरूप है प्रतिदिन अलग से प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग ताराबलन से कहते हैं, यह नक्षत्र से संबंधित है। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं और आज जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं चंद्रमा, उनके परिप्रेक्ष्य में आज की शुभता कैसी है, आज के तारीख क्या है। यह मूलतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, जो जातक के पूरे जीवन काल के बारे में विभिन्न ग्रहों की स्थिति का पूर्व ज्ञान कराता है। पूर्व ही से बताता है कि कौन से ग्रह शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में तीसरा भाग राशि के अनुसार, जन्म राशि के अनुसार आज कैसे दिन होने के संकेत हैं, जिसे चंद्र बलन कहते हैं। चौथा भाग चौघड़िया से मुहूर्त ज्योतिष से संबंधित है। यह एक प्रकार का मुहूर्त है जो कि शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी कार्य को करने के लिए, चाहे वह कार्य दैनिक कार्य, पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र, पहली बार कार्य किए जाने वाले कार्य, ग्रहों से संबंधित कार्य या वैसे सभी कार्य जिनमें हम शुभता की अपेक्षा करते हो, उनके लिए यह उपयोगी हुआ करता है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा और अंतिम भाग अंक ज्योतिष से। अंक हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। अंकों के अंक में जन्म लेकर अंकों के पीछे हम भी भागते हैं, अंक भी हमारे पीछा नहीं छोड़ते और कुछ अंक हमें हमारे लिए अति उपयोगी हुआ करते हैं। कुछ लोग कुछ अंक हमारे लिए उतने उतने सार्थक नहीं होते। अंकों को पहचानना और उनका सही उपयोग करना इस प्रस्तुति की विशेष लक्ष्य है। साथ ही साथ आज के अंक विभिन्न तिथियों को, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जातक के लिए शुभता के क्या शुभता के संदर्भ में क्या बोल रहे हैं, तो अंक भी बोलते हैं। आइए उससे भी रूबरू। इस प्रकार 5 भागों की प्रस्तुति हमारे साथ इस भाग में है। इस प्रस्तुति में दैनिक पंचांग में हर भाग रोचक होने वाला है, ज्ञान वर्धक होने वाला है, उपयोगी होने वाला है और आपके लिए तो, आपको अधिक शक्तिशाली समृद्धशाली बनाने वाला है। तो कहीं जाएंगे नहीं, हमारे साथ बने रहिए अंत तक। और दैनिक पंचांग में चलने के पहले, आगे बढ़ने के पहले पंचांग की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पंचांग मूलतः तो हम जानते हैं कि शुभ अशुभ बहुत जानने का एक माध्यम है, किंतु यह उससे बढ़कर है। यह हम हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, हम सबके आत्मबल को बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम सब अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए
हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए, पंचांग की भूमिका को समझते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध, साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन को जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्धशाली बना सकते। इन्हीं इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं श्री राम का उद्घोष करके प्रस्तुति के मुख्य भाग। जय श्री राम। जय श्री राम। स्वागत है आपका प्रस्तुति के मुख्य भाग में और पहले भाग। आज का दिनांक 30 नवंबर 2025, माह माघ से पक्ष शुक्ल शाका संवत 1947 विश्वसु विक्रम संवत 2082 कलाई और कलयुग का 5 है। आज का सूर्योदय 6:18 पर, सूर्यास्त 4:58 संध्या। Sunrise at 6:18 a.m. and sunset at 2:58 p.m. आज का दिशा शोध पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो घी या दलिया का सेवन कर यात्रा में सफल करें। पंचांग के 5 अंक इस प्रकार: वार रविवार, तिथि रात्रि के 9:29 तक दसवीं जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद एकादशी है, उसके बाद एकादशी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र देर रात्रि 1:11 तक उत्तरा भाद्रा, उसके बाद रेवती। योग प्रातः 7:12 तक वज्र और तत्पश्चात सिद्ध। पुनः बता दें, योग 7:12 तक वज्र और तत्पश्चात कल भोर के 4:22 तक सिद्धि और फिर व्यतिपात। करण 3 के 10:27 तक तैतिल और फिर गर्भ, क्योंकि रात्रि के 9:09 तक रहेगा और फिर वनिज। तो ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को नमन करते हैं और भोलेनाथ को नमन कर देखते कि भोलेनाथ का वास कहाँ है और ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। भोलेनाथ जब तक दसवीं तिथि है तब तक वे सभा स्थल पर है और उस तत्पश्चात वे क्रीड़ा स्थल पर होते हैं, जो कि दोनों शुभ नहीं है। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:17 से 11:59 तक, अमृतकाल रात्रि के 8:37 से 10:08 रात्रि तक, सर्वात सिद्धि योग और रवि योग प्रातः 6:18 यानी सूर्योदय से लेकर देर रात्रि 1:11 तक, विजय मुहूर्त 1:25 से 2:08 तक, गोधूली विलास संध्या 4:56 से 5:23 संध्या तक और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:12 से मध्य रात्रि 0:05 तक। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी यहाँ आपको बताते चले कि निशिता मुहूर्त रात्रि में पूजा पाठ जब तब साधना तंत्र मंत्र आदि करने के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल अपराह्न 3:38 से 4:58 अपराह्न तक, गोलिक काल अपराह्न 2:18 से 3:38 अपराह्न तक और यमगन 3 की 11:58 से 12:58 अपराह्न तक और वर्ज्य मुहूर्त प्रातः 11:30 से 1:01 तक। गंडमूल देर रात्रि 1:11 से 6:19 तक और पंचक प्रातः 6:18 से कल सूर्योदय 6:19 तक, यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। और जब भी कोई भी मुहूर्त या योग एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक होता है तो इसे अहोरात्रि कहते हैं। तो पंचक अहोरात्रि
और पंचक की स्थिति आज की अशुभ है। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रह के आकाशीय स्थिति को देखें। जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का होता है, तो चंद्रमा राशि परिवर्तन कर बाल्यावस्था में है, और जो ग्रह कमजोर स्थिति में है वे हैं बुधदेव, बृहस्पति देव, शनि देव और बुधदेव, बृहस्पति देव, शुक्र देव और शनि। ये सभी कमजोर अवस्था में अंश के अनुसार। मंगल देव अस्त हैं, बुध देव तथा बृहस्पति देव बकरी है, शनि देव मार्गी हो चुके हैं। इस प्रकार ग्रहों की आकाशीय स्थिति आपके समक्ष। राशि के अनुसार यदि कहा जाए तो मित्र की राशि में 4 ग्रह हैं, शत्रु की राशि में 1 ग्रह, सम राशि में 3 ग्रह हैं, और अपनी ही राशि में 1 ग्रह मंगल देव। इस प्रकार मंगल की राशि में 3 ग्रह और बुध की राशि में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। मंगल की राशि में 3 ग्रह, बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह, बुध की राशि में कोई ग्रह नहीं, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह और अपने ही नक्षत्र में 2 ग्रह। और अपने नक्षत्र में जो 2 ग्रह हैं वे ग्रह हैं बृहस्पति देव और राहु देव। और इसलिए बृहस्पति देव और राहु देव, तो राहु देव तो हमेशा बकरी चलते हैं और बृहस्पति देव भी बकरी। इस प्रकार 2 ग्रह पक्ष जो अपने ही नक्षत्र में है ये ज्यादा शक्तिशाली। शक्ति के अनुसार यदि देखें तो बृहस्पति के नक्षत्र में 3 ग्रह, शनिदेव के नक्षत्र में 3 ग्रह, केतु, सूर्य, चंद्र, मंगल इनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, स्वतंत्र ग्रह है, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे ग्रहों के आकाशीय स्थिति और इनके शुभ। आज कोई किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं। अब आपको हम ले चलते हैं दूसरे भाग। दूसरा भाग जो नक्षत्र से संबंध है इसे ताराबलम कहते हैं। आपके समक्ष जो सूची प्रस्तुत है, ताराबलम के समक्ष जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है वो चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है, किस नक्षत्र में गोचर कर, ये नक्षत्रों के नाम। साथ ही साथ ताराबलम के नीचे जो नक्षत्रों के नाम है वर्टिकल कॉलम में, वे जन्म पत्रिका से संबंध रखते हैं। जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वह उनके नाम। और इस प्रकार कोई भी जातक अपने नक्षत्र को पकड़कर तथा जो हॉरिजॉन्टल कॉलम आएंगे जो आज चंद्रमा के गोचर से संबंध है, उनसे जो तारा मिलते हैं वही उनकी शुभता है। ये कुल 9 स्थितियां बन सकती है। ताज का तारा आपका संपर्क, क्षेम, साधक, मित्र और अति मित्र होने पर शुभता बताता है। वही जन्म, विपत, प्रत्यय और नैथनी में होने पर अशुभता की ओर इंगित करता है। शुभता, अगर ताज का तारा आपको शुभता का संदेश दे रहा है तो शुभ कार्य, दैनिक कार्य में ज्यादा भी रुचि रखकर तथा शुभ कार्यों को हम त्वरित गति से निष्पादन करें। साथ ही साथ यदि जन्म, विपत, प्रत्यय और नैथनी में आज का तारा बता रहा है, इंगित कर रहा है, तो वैसे स्थिति में दैनिक कार्य में सावधानी और कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। ऐसा करने से जोखिम ले सकते हैं आप, इसलिए कोई भी नया कार्य आरंभ न करें। और इस अशुभता को परिहार करने के लिए कोई भी उपाय कर चुके। ताराबलम मूलतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। 9 तारा चक्र पद्धति के अनुसार हम जान सकते हैं कि कौन से ग्रह जातक के लिए शुभकारी है, कौन से शुभकारी, कौन से नक्षत्र शुभकारी है, कौन से अशुभकारी। जैसे दशा महादशा का फल, जन्म कुंडली के ग्रहों का फल और हमसे मिलने वाले विभिन्न जातक वे हमारे लिए कितने शुभकारी हो सकते हैं यह भी जान सकते हैं। 9 तारा चक्र पद्धति मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित है कि जन्म पत्रिका में
कि ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। और प्रश्न उठता है कुल 27 नक्षत्र होते हैं, 9 ही ग्रह होते हैं, तो आखिर कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे? इसके लिए 27 नक्षत्रों को इस तरह से सूचीबद्ध की जाती है, 9 नक्षत्रों के समूह में तीन। इसको समझने के लिए 27 नक्षत्रों को 3 समूहों में बांटा जाता है, दोनों नक्षत्र का। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है, केतु पहला, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्रमा चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध नौवां। और पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से उसका स्वामित्व केतु देव को दिया जाता है, यानी पहला 10वां 20वां नक्षत्र के स्वामित्व केतु देव को मिला। दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र शुक्र के अधीन, उनका लाभ शुक्र ले रहे हैं। सूर्य के स्वामित्व में तीसरा 12वां 21वां, और इसी क्रम में बढ़ते हुए बुध 9वां 18वां 27वां बुध देव को मिलता है। और यह सूची इस प्रकार है। फलित कैसे करते हैं, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, वह नक्षत्र को हम देखें और उससे संबंधित ग्रह को देखें, जन्म ग्रह वही हो, और उसी दशा महादशा में जातक का जन्म हुआ होता है। इसलिए पहला ग्रह वो बनता है, क्योंकि जीवन की यात्रा वहीं से आरंभ। पहला ग्रह पीड़ादायक होता है, दूसरा चौथा छठा आठवां और नौवां सुखकारी होता है, और पहला तीसरा पांचवा सातवां ये चुनौती भरे हो सकते, बाधक हो सकते। इस प्रकार हर व्यक्ति अपने नक्षत्र से संबंधित ग्रह को पकड़कर जिस महादशा में उसका जन्म हुआ है, तो उस ग्रह से अपनी यात्रा आरंभ कर ग्रहों को पहचान सकता है और उसके अनुरूप कार्य कर सकता है। 10 शुभ ग्रह की दशा महादशा में वह शुभ फल प्राप्त कर सकता है और उसमें आगे बढ़ सकता है, और योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्यों का निष्पादन भी कर सकता है। वहीं अशुभ ग्रहों के दशा महादशा में चुनौती का सामना करने के लिए पूर्ण रूप से पहले से ही अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर सकता है, जिससे पीड़ा कम हो। और इस प्रकार पहला तीसरा पांचवा सातवां नौवां आपके लिए, पहला तीसरा पांचवा सातवां आपके लिए शुभकारी, दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ये शुभकारी। और यदि कहा जाए जो व्यक्ति दूसरा जो नक्षत्र होता है, दूसरा जो ग्रह होते हैं, उनसे यदि वैसे व्यक्ति से बिजनेस पार्टनरशिप की जाए तो लाभकारी ज्यादा हो। वही यदि पहला तीसरा पांचवा सातवां ग्रह में और आपके कोई नक्षत्र है जिसके साथ आप दुश्मनी कर रहे हैं, जिसके साथ आपके दूसरे चल रही है, और वह आपके पहला तीसरा पांचवा सातवां नक्षत्र का होता है, तो थोड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि वह परेशान ज्यादा कर सकता है। तो इस प्रकार हम ग्रहों से के बारे में जान सकते हैं, ये 9 तारा चक्र पद्धति के अनुसार, और हम अपने आप को ज्यादा मजबूत स्थिति में अपने आप को बना सकते हैं, जब ग्रहों की स्थिति में पहले से पता चल जाता है। 9 तारा चक्र पद्धति की शुद्धता और इसकी उपयोगिता को देखते हुए तथा फल में सटीकता को भी देखते हुए हमने YouTube पर अलग से वीडियो इस पर डाला है, जिसमें भगवान राम, मां सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की चरित्र भी रखी है और उस पर चर्चा की। जरूर देखें आप 9 तारा चक्र पद्धति को समझने के लिए आप उसका अर्थ का उपयोग करें। अब आपको ले चलते हैं वापस ताराबलम। ताराबलम आज का गोचर क्या कहता है? आज चंद्रमा पहले भाग में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, उसके बाद रेवती में। जिन जातकों के लिए आज ज्यादा परेशानी के सबब बन सकते हैं, वे नक्षत्र हैं खास करके शुक्र के नक्षत्र और सूर्य के, यानी भरनी पूर्वा फाल्गुनी पूर्वा सारा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए जब तक चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, तब तक उनके लिए ज्यादा पीड़ादायक हो सकते हैं, चुनौती भरे हो सकते हैं।
और उसके बाद कृतिका उत्तरा फाल्गुनी उत्तराषाढ़ नक्षत्र में जाने के बाद फिर जातक को रेवती नक्षत्र में चंद्रमा के जाने के बाद ज्यादा पीड़ा शेष मिश्रित होंगे। और इस तरह से कोई भी व्यक्ति अपना सामने देखकर देख सकता है कि उसके शुभता और अशुभता तारा क्या दे रहे हैं। शुभ तारों के स्थिति में वे शुभ कार्यों का निष्पादन त्वरित गति से ज्यादा शक्तिशाली और ऊर्जा के साथ कर सकते हैं। वहीं अशुभ तारा की स्थिति में अपने कार्य को टालें, शुभ कार्य आरंभ करने के लिए टालें, दैनिक कार्य में तो में सावधानी बरतें और कार्य का निष्पादन करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको आगे ले चले। कुछ लोगों का कहना है कि परिहार क्या होता है, तो उपाय के तौर पर आपके समक्ष प्रस्तुत है, किंतु इसका उपयोग न करें, जोखिम न लें। यह केवल जानकारी के लिए है, न कि इसमें किसी व्यक्ति के को यह संदेश इसके मार्फत हम भेजना चाहते हैं कि आप उपाय कर सकते, किंतु जानकारी के लिए, क्योंकि यह पुष्ट है, हमें कंफर्मेशन नहीं है। और जब कार्य हमारा बिगड़ सकता है तो फिर वो उसका रिपेयर नहीं हो सकता। इसलिए शुभता सुनिश्चित करने हेतु जब भी आपका शुभ तारा में आज का तारा पड़ता हो तो सावधानी बरतें, जोखिम न। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं तीसरे भाग, जिसे चंद्र बलम कहते हैं। यह चंद्रमा जिस राशि में होते हैं उसके अनुसार आज का कैसा फल होगा, क्योंकि आज चंद्रमा का गोचर नहीं है। इसलिए आज मीन राशि में चंद्रमा है। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर तथा मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष राशि के जातकों के लिए थोड़ा सावधान बरतने की जरूरत है। ईश्वर के समीप रहने की आवश्यकता। इन्हीं शब्दों के साथ चौथा भाग में आपका स्वागत है। चौघड़िया मुहूर्त। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त हुआ करता है। मुहूर्त ज्योतिष है और यह शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी शुभ काम में जिस ऐसा सब कोई भी कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं, इस उसके लिए इस चौघड़िया का उपयोग कर सकते हैं। और शुभता के कार्य चाहे पहली बार हम कर रहे हैं, पूजा पाठ से संबंध हो, ग्रहों से संबंध हो या हम दैनिक कार्य कर, सभी कार्यों के लिए उपयुक्त हुआ करता है। यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो या कोई व्यक्ति नहीं देख पाया हो तो कम से कम अपने कार्य में शुभता की अपेक्षा रखने वाले व्यक्ति को चौघड़िया जरूर देखें। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए अति उपयोगी है, और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हिंदी और अंग्रेजी में हमने अलग अलग वीडियो रखा है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। संक्षेप में यहाँ बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के। और ये 8 चौघड़िया जो दिन और रात्रि के होते हैं, ये इनको दिन से संबंध रखने के लिए 7 चौघड़िया का ही नामकरण है, यानी 8वां चौघड़िया का नामकरण नहीं हुआ। जब 800 चौघड़िया होते कब है, तो जो प्रतिदिन आदि का जो चौघड़िया होता है वही अंत का चौघड़िया होता है, चाहे वो दिन का या रात। दिन का जो आदि का चौघड़िया होगा उस संध्या के समय का होगा, रात्रि का जो आदि का चौघड़िया होगा वह पूर्व का चौघड़िया, सूर्योदय के पहले का। इस प्रकार ग्रह चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होगा, और साप्ताहिक दिनों का संबंध के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं। इसलिए चौघड़िया का संबंध ग्रहों से होता है, और हर ग्रह कोई न कोई विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन के लिए उपयुक्त हुआ करते हैं। इसलिए हर चौघड़िया का संबंध ग्रहों के विशेष कार्य से भी हो जाता है। इस प्रकार हर चौघड़िया काफी उपयोगी, आप अपने अनुसार इसको कार्य कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। चौघड़िया का उपयोग करते समय यह जरूर देखना चाहिए कि वह कहीं अशुभता से व्याप्त तो नहीं है। कुल जो अशुभता की स्थिति हो सकती है, दिन के चौघड़िया में वार वेला, काल वेला और राहु काल से चौघड़िया ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का काल रात्रि से। जब भी इन अशुभता से व्याप्त हो चौघड़िया तो उसका परित्याग करना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना। अब प्रश्न उठता है, हम अनुभव के आधार पर एक जानकारी दे रहे हैं कि दिन का चौघड़िया, क्योंकि दिन सूर्य देव से संबंध रखता है, इसलिए उसमें दिन सूर्य देव प्रभावित रहते हैं, और शनि देव की उनसे कटुता रहती है।
इसलिए शनि का जो चौघड़िया काल चौघड़िया है प्रतिदिन काल ग्रह से ग्रसित है। और रात्रि चंद्रमा का होता है, इसलिए चंद्रमा वैसे बुध से वैमनस्यता नहीं रखते, कटुता नहीं रखते, लेकिन बुध की कटुता रहती है, इसलिए बुध का चौघड़िया रात्रि का वह काल रात्रि से ग्रसित। बाकी सभी बदलते हैं। शनि का चौघड़िया में ऐसा भी कहा गया है कि शनि का जो चौघड़िया होता है उसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, किंतु धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह काफी लाभदायक है। तो इसके लिए यह काफी लाभदायक है। इसमें जो अशुभता है वो नहीं होती, क्योंकि शनि दैनिक कार्यों से संबंध रखते हैं और दैनिक वृद्धि से संबंध रखते हैं, मेहनत करने वालों से संबंध रखते हैं, इसलिए शनि का चौघड़िया उनके लिए उपयोगी होता है। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया क्या है। आज रविवार है। उद्वेग चौघड़िया से सूर्य के चौघड़िया उद्वेग चौघड़िया से आरंभ हो रहा है, उद्वेग चौघड़िया से समाप्त। किंतु सबसे सुंदर चौघड़िया अमृत चौघड़िया होता है, वो वार वेला से ग्रसित है, दिन के 10:18 से 11:38 तक। और काल चौघड़िया जिसे हमने कहा था काल बेला से ग्रसित है, 11:38 से 12:58 तक। और सूर्यास्त का चौघड़िया 3:38 से 4:58 तक राहु काल से। वही रात्रि का लाभ चौघड़िया रात्रि के 1:19 से 2:59 तक है, वह काल रात्रि से। अब आपको हम लेकर आए हैं अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष में हम चर्चा पहले कर चुके हैं कि अंकों की भूमिका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है, अहम भूमिका अदा करते हैं, इसलिए अंकों को पहचानना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से यह छोटी सी लघु कसौटी जो कि हम प्रतिदिन दिया किया करते हैं जानकारी के हेतु, ताकि आप अंकों को पहचानें। अंक ज्योतिष में एक अंक पर ही अंक ज्योतिष काम करते हैं, वे अंक होते हैं 1 से 9। शून्य को गणना में नहीं ली जाती क्योंकि वह शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। 1 से 9 के अंक को देखें तो 5वां अंक होता है अति महत्वपूर्ण हुआ करता है, क्योंकि वह 1 से 9 के बीच के मध्य का अंक दिखाता है, जिससे पहले आने वाले अंक और बाद के आने वाले अंकों को यह संतुलित करता है। ये अंक 1 से 9 तक अंक जो है, यदि हमें इसके अलावा तो सिंगल अंक एकल अंक के अलावा ऐसे अंक हमें प्राप्त होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक अंकों का प्रयोग होता है, तो उसमें प्रयुक्त हुए सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर हम उसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम अंक ज्योतिष के मूल सिद्धांत को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ये अंक 1 से 9 तक इनके स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं। 1 से 9 तक 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 का बुध, 6 का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। और इनको उपयोगिता के अनुसार एक को राजा या सरकार या नौकरी करने वाले के लिए बॉस से संबंधित है। 2 को रानी या पार्टनर के नाम से पुकारा जाता है, जाना जाता है। 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु या ऐसे व्यक्ति को जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, 8 को अधीनस्थ कर्मचारियों से, समाज के नीचे के तबके के लोग से, नौकर चाकर से तथा न्यायालय से, और 9 को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर या इन नामों से जाना जाता है। जब हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक से उपहार के रूप में अंक देते हैं, और ये उपहार जन्म तिथि के रूप में आता है। और ये जन्म तिथि में तिथि, माह और वर्ष हुआ करता है। तिथि और माह एक अंक का भी हो सकता है, 2 अंकों का हो सकता है। इस प्रकार तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बताता है, वहीं तिथि और माह हमारा बाहरी व्यक्तित्व बताता है।
और तिथि, माह और वर्ष तीनों मिलकर हमारे भविष्य के बारे में बताते हैं। तो ये सभी अंक हमारे लिए महत्वपूर्ण हुआ करते हैं और ये स्थिर होते हैं, क्योंकि जन्म तिथि जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त के अंक है, उन्हीं से ये सृजित होते हैं और एकल अंक में, सिद्धांत के अनुसार एकल अंक में परिवर्तन होता है। जब ये आपस में, जैसे मूलांक जिसे ड्राइवर कहते हैं, यह जन्म तिथि से निकलता है और तिथि, माह और वर्ष तीनों को जोड़ते हैं तो भाग्यांक निकलता है, जिसे कंडक्टर भी कहते हैं। जिस प्रकार बस में ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में मित्रता जरूरी है बस को चीज के सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसी तरह से हमारे जीवन को भी चलाने के लिए ड्राइवर अंक और कंडक्टर का जो अंक होता है, इसमें आपस में तालमेल, मित्रता जरूरी है। शत्रुता रहने पर जीवन, जिस तरह बस का चलना मुश्किल होता है, बस को स्ट्रगल करना पड़ता है, उसी तरह से जीवन में स्ट्रगल आता है। इसलिए अंकों को पहचानना जरूरी है, अंकों को जानना जरूरी है। हमारे मूलांक क्या है, हमारे भाग्यांक क्या है। यदि दोनों शत्रु होते हैं फिर जीवन में हमारे स्ट्रगल की संभावना ज्यादा बनती है और तब हम एक ऐसे अंक, जिस तरह से दो व्यक्तियों में जो अगर कोई झगड़ा होता है तो तीसरा व्यक्ति मध्यस्थता वो करता है, असंतुलित वो बना सकता है जो दोनों का मित्र हो। तो ऐसे अंकों को ढूंढा जाता है। साथ ही साथ जिस तरह से बस में अगर ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र होते हुए भी यदि किसी भी मोड़ पर, किसी भी पड़ाव पर यदि ऐसा व्यक्ति सवार हो जाए, जो या व्यक्ति का समूह सवार हो जाए जो ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु है, फिर वहां से बाधा बस को चलने में होती, सुचारू रूप से बस नहीं चल पाती। उसी तरह जीवन भी, हम कुछ अंक ऐसे अंक ले आते हैं जो हमारे मूलांक और भाग्यांक, ड्राइवर और कंडक्टर से कटुता रखता है, उससे नहीं बन पाती, फिर वहां से हमारी बाधाएं। इसलिए अंकों को पहचानना जरूरी और अंकों को पहचानना बहुत आसान। अब आप ये जन्म तिथि हमने लिया उदाहरण स्वरूप, आप देखें इस तिथि है 30 तारीख, माह 11 चल ही रहा है, 1990 में इनका जन्म। यह सोर्स हमने गूगल से लिया है और इसका उद्देश्य केवल ज्ञान पर्पज से है, न कि कुछ आर्थिक लाभ के उद्देश्य से। केवल यहाँ पर उपयोग सीखने सिखाने के उद्देश्य से की जा रही है। तो सबसे पहले हमने इसके अंक को एकल अंक में परिवर्तित कर दिया, जो कि 3 2 5 1 है। और इसको जोड़ने के बाद 3 और 2 को जोड़ते हैं तो हमारा आंतरिक बाह्य भविष्य शुरू होता है। 3 केवल पहला जो मूलांक से संबंध है वह हमारा आंतरिक व्यक्तित्व बताता है, और भाग्यांक जो तीनों को जोड़कर मिलता है। तो अब यदि हम इसको समझने का प्रयास करें कि मूलांक भाग्यांक में यदि शत्रुता है तो हम कौन सा अंक ऐसा ले आए जो कि हमारे लिए दोनों का मध्यस्थता का काम करे। जीवन में हम कोई अंक नहीं लाएंगे, ये दुश्मन अंक, मूलांक और भाग्यांक के, ये तभी हो सकता है जब हम इनको पहचान। तो सबसे पहला, हम यदि कोई भी अंक लाते हैं तो जिस समय से अंक का उपयोग करते हैं उस समय से अंक एक्टिवेट होता है और उतने अंतराल के लिए एक्टिवेट होता है। जैसे कोई व्यक्ति 2 मोबाइल रखा हो तो एक मोबाइल का अंक 2 आता हो अंत में जोड़ करके, और दूसरे का 4 आता हो, तो 2 अंक एक्टिवेट तब होता है जब तक हम उस मोबाइल को उपयोग में कर रहे हैं। 4 अंक उस समय उपयोग होता है, एक्टिवेट होता है जिस समय हम उस मोबाइल को उपयोग कर रहे हैं। तो हम कैसे इस अंकों को उपयोग ऐसा अंक लाएं क्योंकि मूलांक का भाग्यांक हमेशा कार्य करते हैं, ये रुकते नहीं। जिस तरह सांस नहीं रुकती, इस तरह से ये हमेशा कार्य करते हैं। ऐसा अंक सृजित करते हैं जो स्थिर भी हो, हमारे द्वारा बनाए गए, और चिर हो, यानी इनकी आयु लंबी। और वह होता है, ईश्वर ने हमें इन अंकों से नवाजा जन्म तिथि के रूप में, और हमारे धरती के ईश्वर माता पिता नाम से नवाजा। और नामांक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नाम का
पहला अक्षर से लेकर पूरे नाम तक ऊर्जा देता है और जीवन भर देता है, और यह हमारे जन्म के तुरंत बाद बनता है। इसलिए नामांक महत्वपूर्ण होता है। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, फिर नामांक कहाँ से आया? जी हाँ, नाम में अक्षर जरूर होते हैं, लेकिन वो उन अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं, और इसलिए इस नाम को हम के नाम में प्रयुक्त हुए अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित कर, फिर जोड़कर एक अंक में परिवर्तित कर उसका उपयोग कर। हमने जिस व्यक्ति का नाम लिया है, इनका एक फिल्म अभिनेत्री है, राशि इनका नाम है, और इनका नाम राशि खन्ना है, और ये फिल्म अभिनेत्री भी है। इनकी आज जन्म तिथि है, पहले इनको जन्म तिथि की मुबारक। और आप इनको इनका नाम देखें, इनका नाम का पहला अक्षर दो होता है, दो दे रहा, और नाम का नामांक 5 दे रहा। नाम का पहला अक्षर भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नाम का पहला अक्षर ऊर्जा काफी देता है, और कई स्थितियों में ऐसा होता है कि नाम का पूरा उच्चारण हम सुनते भी नहीं और हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ये इसलिए होता है कि नाम का पहला अक्षर ऊर्जा देता है ज्यादा, और उसके बाद सभी अंक हमें हमारी चेतना को जगाते हैं। तो आप देखें, इस अंकों को नोट करें, इनका मूलांक 3 भाग्यांक 6, नामांक 5, और नाम का पहला अक्षर 2। साथ ही साथ इनका जो ये एंजल नंबर वह बनता है 5। एंजल नंबर निकलता है केवल वर्ष को जोड़कर, और वर्ष को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करके, और तब फिर महिला के लिए उसमें 4 जोड़ देते हैं, और फिर पुरुष के लिए 11, उसमें से 11 से कुछ न कुछ को घटाते हैं, और तब एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। तो ये सभी अंक महत्वपूर्ण। साथ साथ अंक ज्योतिष में जब रुचि आपकी बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि 11, 22, 33, 13, 14, 16, 19 ये सभी पूर्व जन्म के से संबंधित हैं। चलिए मूल पर चलते हैं। अब आपकी इच्छा होगी क्योंकि सबसे पहला जो अंक ज्योतिष का सबसे पहला जो हमारा आचरण होना चाहिए, या पहला हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा जन्म जो भी तिथि का जो गुणांक और भाग्यांक, इसका कोई शत्रु हो हमारे पास होगा। ये पूरे जीवन भर हमको हमें पालन करना चाहिए। और अब शत्रुओं को पहचानने के लिए आप जानना चाहेंगे कि आपके शत्रुओं होते कौन। तो आइए देख, आपके समक्ष शत्रुओं प्रश्न। 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8, 9 के 6, 4, 2, 8। साथ ही साथ दूसरी सूची भी है, जो हर अंकों का जो शत्रु अक्षर है, इसी इन्हीं अंकों से के जो संबंधित अक्षर है उनको हमने संकलित किया है। तो अब देखें कि 3 इनका मूलांक है और 6 भाग्यांक है। 3 के अति शत्रु 6 होते हैं, और 6 के अति शत्रु 3 और 9। तो आप इनमें देखें कि इनका भाग जो मूलांक का भाग्यांक में ही आपस में टक्कर है, और इनको संतुलित करने के लिए इन्होंने नाम में, इनके नाम में 5 आ रहा है जो कि संतुलित कर। ईश्वर भी इनको एंजल नंबर संतुलित करने का प्रयास कर। इस प्रकार ऐसे अंक को हम सृजित करते हैं। यदि नाम में वो नहीं आ रहा है, उदाहरण के लिए इनके नाम में 4 आ रहा हो, या इनके नाम में फिर 6 आ रहा हो, तो वैसी स्थिति में हम 5 पर ले जाकर के इसको ठीक कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हम नए जो नवजात शिशु है उसके लिए बहुत ज्यादा अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ अपना नाम करेक्शन करने के लिए उम्र ज्यादा होने पर हम सर्टिफिकेट या एफिडेविट या पेपर में करने के लिए नहीं आपको कह रहे। केवल जो नियम है वो ये है कि आप उसका उपयोग काफी करें, नेम प्लेट लगाएं, सोशल मीडिया के अकाउंट में आप नाम चेंज करें जो लोग ज्यादा दें, जिससे ऊर्जा आती है, और उसे लिखिए।
तो उससे कुछ प्रभाव होता है और बार बार नाम को चेंज ना। इन्हीं शब्दों के साथ एक नई जानकारी, वर्ष फल कैसे निकालें, क्योंकि वर्ष बदलने वाला है। तो आप अपने जन्म तिथि में से जो वर्ष है उसको निकाल दें। वर्ष को निकालकर वर्तमान में जो वर्ष है उसको आप लिखें और तब जोड़कर, और उसको जोड़ने के बाद जो अंक आते हैं वह आपके लिए क्या देखें, यह देखें। यदि वह मूलांक भाग्यांक का शत्रु है तथा रनिंग एज को भी देखें। रनिंग एज और जो आपका वर्ष वर्ष का जो ईयर है, पर्सनल ईयर जिसे बोलते हैं, वह आपस में क्या संबंध है और इनमें क्या संबंध है मूलांक और भाग्यांक। यदि सभी जगह स्थिति सामान्य है तो आपका यह साल उपलब्धियों का। यदि कहीं नहीं मिसमैच हो रहे हैं तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, और अति शत्रु अंक होने पर सावधान रहेंगे। इन शब्दों के साथ अब आपको ले चलते हैं आज के अंक क्या बोलते हैं उन व्यक्तियों के लिए जो किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को। तो आज का अंक 5 बनता है, यानी 5 अंक आज का है जो किसी अंक का शत्रु नहीं है, ये बैलेंसिंग अंक। इसलिए एक शब्द में अगर कहा जाए तो सभी अंक के लिए आज शुभता के सूत्र, क्योंकि 5 अंक सभी के लिए शुभ अंक है, 1 और 9 के बीच का मध्य का। तो आज के अंक यही 5 अंक यही बता रहे हैं, सबके लिए बल्ले बल्ले। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रस्तुति को यहाँ समाप्ति पर आ गए, अंतिम पड़ाव पर आ गए, और आशा करते हैं ये आपके लिए प्रस्तुति उपयोगी होगी। हमारे साथ बने रहने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस प्रस्तुति का आप पहली बार देख रहे हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाएं, ताकि हमारी प्रस्तुति की हर प्रस्तुति आप तक पहुंच सके और आप उसे लाभ पाएं। यदि इस प्रस्तुति में आप कुछ बदलाव चाहते हैं, आप ताकि प्रस्तुति उपयोग और अधिक उपयोगी बन सके, तो इसके लिए आपका सुझाव आमंत्रित है। और अंत में कोई भी प्रसाद को बांटा जाता है, यह ज्ञान के प्रसाद को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके जीवन में भी यह इस ज्ञान को प्राप्त कर उनके जीवन में भी कल्याण, सबका कल्याण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सूर्यदेव से कामना करते हैं कि जिस प्रकार सूर्यदेव अपनी रोशनी को, ज्ञान की रोशनी को पूरी जगत में फैलाते हैं, इस तरह आप पर आशीष बरसाए रखें और आप भी इस प्रस्तुति को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं सूरज की। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए दिसंबर माह की 1 तारीख होगी इस माह की, तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। जय सूर्य।